हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 का जो एमसीक्यू कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया था कैसे सॉल्व करना है। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और इसके आगे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, सभी को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपने 1 से 10 तक वाला वीडियो अगर नहीं देखा या किसी भी आपको एक्सरसाइज में अगर डाउट है ना, तो सारे वीडियोज़ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से जाकर के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो देखो, जो हमारे ये सब क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होंगे। आइए मैं आपको कॉपी में बताता हूँ। तो ये हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर 104 का 96 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है। तो अब ये तो हमारा क्लास 6 चल नहीं रहा है कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, 104 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 4 लिख सकते हो। और उसी तरीके से 96 को भी आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 4 लिख सकते हो, क्योंकि 100 माइनस 4 इक्वल टू 96 ही होता है। बीच में कोई भी साइन यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है। तो अब ये क्या हो गया, मेरा ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया। जानते हो ना कि ए प्लस बी और अगर ए माइनस बी होता है तो उस कंडीशन में हमारा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है, इसका प्रोडक्ट फॉर्म। तो वही काम यहाँ पर कर लेंगे हम लोग। ए का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10,000 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 10,000 में से 16 माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका 9,984। सिंपल क्वेश्चन था। तो जो हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है। पिछले बार देखो सेम टू सेम बन रहा था हमारा, 100 प्लस 4 माइनस 4 हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 305 और 308 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको प्लस भी करता हूँ तो 300 प्लस 5 होगा और ये 300 प्लस 8 होगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला तो वैसे नहीं काम करेगा, लेकिन ये काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लोग वैसे ही कर देते हैं। इसको मैं 300 प्लस 5 लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई में हमारे पास 300 प्लस में 8 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 300 का 300 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 3 3 9 और 2 0 मिल करके टोटल 4 जीरो उतर जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा कितना हो गया, ये 90,000 हो गया। फिर उसके बाद हमारा 300 का 8 से मल्टीप्लाई होगा, सब में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 300 मल्टीप्लाई में 8, फिर प्लस है तो 300 का ये यानी 5 का 300 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी आप 300 मल्टीप्लाई 5 लिख दो और लास्ट में फिर प्लस की साइन है और ये 5 और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 8 लिख दो। अब इस तरीके से मैंने लिखा क्यों, देखो यहाँ पर भी 300 यहाँ भी 300। अगर आप इतना पार्ट को देखते हो तो इन दोनों में से आप क्या करोगे, 300 को कॉमन ले सकते हो, तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। अगर आप नहीं लेना चाहो तो कॉमन, तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉमन ले लोगे तो देखो और काम आसान हो जाएगा। यहाँ से मैं 300 अगर बाहर निकालता हूँ तो मेरा 8 प्लस 5 बन जाएगा। ये यहाँ पर 8 बचेगा और प्लस में ये 5 बचेगा, क्योंकि 300 को हमने बाहर निकाल लिया है। और प्लस में इधर मेरे पास 5 8 जो हो जाएगा 40। यहाँ पर मैं 40 कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा 90,000। ठीक है, प्लस में यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, देखो 8 5 जब हमारा कितना होता है, 13 होता है। फिर 13 का जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 से हो जाएगा 39 और ये 2 जीरो उतर जाएगा। तो देखो डायरेक्ट काम हो गया हमारा। बाकी आप अलग अलग भी करते, इसके से मल्टीप्लाई फिर इसके से मल्टीप्लाई फिर ऐड भी करते, तो भी आपका लास्ट में इतना ही आता। प्लस में हमारे पास जो 40 उसको रहने दो, अब सभी को आप ऐड कर दो। तो 90,000 में अगर हम लोग 300 ऐड करते हैं, सॉरी 3,000 ऐड करते हैं तो 93,000 हो जाएगा। और 900, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 93,900 और उसमें 40 और ऐड कर दो तो 40 और हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 93,940 होगा इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। तो ये रहा हमारा 13th नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर 207 और 193 दिया हुआ है। इसको मैं 200 प्लस 7 कर सकता हूँ और इसको मैं 200 माइनस 7 कर सकता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा जैसे क्वेश्चन में 11 में हुआ था। तो वैसे ही काम करते हैं। 200 प्लस 7 लिख लिया, फिर 200 माइनस 7 कर दिया मैंने ये 193 को। तो हमारा ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 जीरो इसका और 2 जीरो दूसरे वाले 200 का, टोटल यहाँ पर 4 जीरो उतर जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 7 7 जब मेरा हो जाएगा 49। अब अगर अपन 40,000 में से 49 माइनस करते हैं तो मेरा कितना आएगा, 39,000 आ जाएगा, है ना। और वहाँ पर से हमारे पास 900 बचेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल कितना था, 40,000 था। तो 900 और हम लोग यहाँ पर से 49 को सब्ट्रैक्ट किए हैं तो बचेगा कितना, अगर हम लोग 50 सब्ट्रैक्ट करते तो 50 बचता, लेकिन हम लोग 49 सब्ट्रैक्ट किए हैं तो एक और ज़्यादा बच जाएगा, यानी 51 बचेगा। तो 39,951 जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो ये मेरा 14th नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें दिया हुआ है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8a प्लस 4b प्लस हमारे पास 4 दिया हुआ है। हमको तो पता है कि ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म दिया नहीं है, हमको ये फैक्टराइज करके दिया हुआ है। और इसका जो हमारा आइडेंटिटी होगा ना, ये अपने से पूछ रहा है कि बताइए ये 2a प्लस बी प्लस 2 का स्क्वायर होगा या फिर 2a माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर होगा यानी 2 का स्क्वायर, या फिर a प्लस 2b प्लस 2 का स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सभी में प्लस की साइन है, यानी कि हमारा माइनस वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। हमारा एक फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। बस अपने को पता ये करना है कि इन नंबर में हमारे पास ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है। ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, या फिर ये ए है, ये बी है और ये सी है।
तो ये पता करने का सिंपल सा तरीका है, जल्दी से इसको आप लोग फॉर्मूला के टर्म पे लिखते हैं। ये कॉपी में चलिए, तो देखो ये मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग इसको फॉर्मूला के टर्म पे बना लेते हैं। आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। देखो ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर है कभी भी, तो हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है ना, प्लस हमारे पास सी का स्क्वायर हो जाता है, फिर प्लस में 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ac या फिर सी ए, जो लिखना चाहो वो लिख लो। ये हमारी फॉर्मूला होती है, आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर हमारा ए का स्क्वायर करना है सबसे पहले, तो हम लोग इसको बना देते हैं 2a का कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर हमारे पास कौन सा बन सकता है, तो ये 4 बन सकता है, क्योंकि देखो बाकी किसी में तो अभी स्क्वायर है नहीं, ये 4 लेकिन हमारा 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 को इधर ले आओ और इसको आप लोग डायरेक्ट बना दो 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बनता है भैया, 2ab बनता है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, देखो ये 4ab जो है ना, इसको 2ab ऑटोमेटिक ये बन जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की जगह पर 2a और बी की जगह पर हमारे पास b है। तो ये हमने क्या किया, 2ab बनाया, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में 2ab होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखना आपका कितना आ जाएगा, 4ab आ जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, ए और बी मिलकर के ए बी बन जाएंगे। उसके बाद अपने को बनाना है 2bc, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बी के जगह पर हमारे पास बी ही है और सी के जगह पर हमारे पास 2 है। तो अब देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा ये वाला, और ये बी उतर जाएगा, तो ये जो मेरा ये 2bc है। और ये जो लास्ट में हमारा 8a है ना, ये एक्चुअली मेरा 2ca है। देखो कैसे होगा, ये प्लस की साइन के साथ हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई सी के जगह पर हमारे पास 2 है और हमारे पास ए के जगह पर है 2a, यहाँ पर 2a लिख दो। अब आप लोग सभी को मल्टीप्लाई करके देखो, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ जाएगा और ये ए उतर जाएगा। तो ये एक्चुअल में ये मेरा इस तरीके से बनता। तो हमारा ये बन गया ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, इसी को हमने इस तरीके से फैक्टराइज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लेंगे। हम क्या जानते हैं, ये हमारा ए है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 2a लिखेंगे, प्लस बी की जगह पर b है और c की जगह पर हमारा 2 है, और इसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको अगर ऐसे लिखना रहता तो ये हो जाता, और इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये बन गया। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 14 नंबर का, हमको 14 नंबर का ये 2a प्लस बी प्लस 2, ये हमको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखो ये मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है और इसको फैक्टर्स के हमको पता करने हैं। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं इक्वल करके 0, ठीक है। ये हमारा जो है इसके इक्वल में हमारे पास 0 है, फिर 0 वगैरह नहीं भी लिखोगे तो भी जो हमारा नॉर्मल तरीका है जिससे हम लोग फैक्टराइज करते हैं किसी भी फैक्टर को। फैक्टर देखो कभी भी हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करेंगे 2-3 मेथड होते हैं, और आपने जो क्लास 9 में भी सीखा है वो फैक्टराइज करने वाला मेथड सीखा है, और ग्राफ वाला मेथड भी मैंने आपको सिखाया है। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या है, ये बीच में 4 है, तो 4 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करेंगे ताकि हमारा 21 बन जाए, 21 बन जाए, यानी 4 को कुछ इस तरीके से लिखना है ताकि मल्टीप्लाई करें तो हमारा 21 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 4 आ जाए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 और 3 लिख सकते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर देखो अपने को 4 में माइनस की साइन लानी है ना, तो मैं -7x लिख देता हूँ और प्लस में 3x लिख देता हूँ। इससे होगा क्या कि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, मेरा 7 में से 3 माइनस होकर 4x आ जाएगा, माइनस की साइन भी उतर जाएगी, साथ ही साथ 7 3 21 भी आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो माइनस में 21। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x को बाहर निकाल देता हूँ, एक x बच जाएगा और यहाँ पर से 7 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ पर भी x बच जाएगा और माइनस में 7 बच जाएगा, क्योंकि 3 से बन जाएगी 21 होता है हमारे पास। तो x - 7 आ गया, तो x - 7 को कॉमन ले लो, ये x और प्लस में जो 3 है उसको बच गया, तो ये उतार लो। तो x - 7 और x + 3 जो होंगे इसके फैक्टर्स होंगे। यही आपका है ऑप्शन। ये देख लेता हूँ ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है x - 7 x + 3, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया सॉल्व। चलिए 16 के पास चला जाए। तो ये रहा हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर भी वही काम करना है, इसके भी अपने को फैक्टर फाइंड करने हैं। तो बीच में दिया हुआ है 17, यहाँ पर 5 और 6 है, तो 5 6 जो होता है 30, तो 17 को कुछ इस तरीके से लिखना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 15 × 2 कर सकते हैं, क्योंकि 15 2 हमारा 30 होता है। तो ये हमारा बन जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 2x, ठीक है। लाइन से लिख दो क्योंकि दोनों प्लस में ही है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन जा रहा है, इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन मिल जा रहा है 3, या फिर एक काम करो, अच्छा ऐसे भी ले सकते हो, अगर आप इसको इधर इधर भी लिखते तो भी बन जाता, अगर ऐसे ही लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी निकल जाएगा। दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है ना, तो 3 कॉमन ले लिया मैंने, साथ ही साथ x भी दोनों में है तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पर से हमारा 2x बच जाएगा, क्योंकि 3 2 6 होता है, और x मिल गया, x का स्क्वायर बनाएंगे, प्लस की साइन लगाइए, यहाँ पर से हमारे पास 5 बच जाएगा, क्योंकि 3 5 हमारा 15x होता है। उसके बाद अब इधर से हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक 1 हमेशा कॉमन मिलता है। ध्यान रखना कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो भी एक 1 वहाँ पर हमेशा रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 1 का मल्टीप्लाई मैं 2x से करूँगा तो मेरा 2x आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई मैं 5 से करूँगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरा 2x + 5 आ गया, यहाँ भी 2x + 5 आ गया, तो इसको कॉमन ले लो, तो 2x + 5 हो जाएगा, और ये मेरा बच जाएगा 3x प्लस में ये 1। ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। हो गया 16 सॉल्व। चलिए 17 के पास।
वैसे सॉरी, एक्चुअल में ना 17th नंबर का क्वेश्चन था, शायद आप लोग देख भी रहे होगे, कमेंट भी किए होगे। 16th नंबर जो इससे पहले दिया हुआ है, जो कि हमें दिया हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 3। तो ये हमारा 16 का क्वेश्चन है, ये 17 का है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पहले 17 सॉल्व हो गया। ये भी सेम इसी सॉल्व होगा। 4 3 जो होता है हमारा 12 ना, तो इस वाले 4 को कुछ इस तरीके से लिखना है ताकि प्लस माइनस करने पर 4 ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 2 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 में से अपन अगर 2 माइनस करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2x, क्योंकि 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और हमारे पास 6 2 12 भी हो जाएगा, जो कि इधर हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में हमारे पास 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर 2x बच जाएगा, और ये प्लस में हमारे पास यहाँ पर 3 बच जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर x भी कॉमन मिल रहा था ना, तभी ना मेरा यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई x होगा, तब मेरा 4x का स्क्वायर आएगा। साथ ही साथ 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये x उतर जाएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी कि 1 मिल रहा है। साथ ही साथ आप -1 यहाँ पर से बाहर निकालिए, क्योंकि हमको यहाँ पर अंदर में प्लस की साइन लानी है 3 के साथ, जबकि माइनस है, तो हम लोग अगर माइनस की साइन बाहर निकालेंगे तो ये मेरा 2x भी प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। साथ ही साथ ये 3 भी जो है मेरा वो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। अगर आप इसको आगे पीछे लिखोगे ना, तो यहाँ पर आपको -1 नहीं लेना पड़ेगा, आपका ऑटोमेटिकली दूसरा दूसरा नंबर आ जाएगा। जैसे कि बच्चे लोग ना रटते हैं कई बार कि सर ने ऐसे बनाया तो हम भी ऐसे बनाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 4x का स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 6x, और फिर माइनस में 3 ऐसे लिखते, तब कॉमन आपका अलग अलग मिलता, इस तरीके से नहीं मिलता। देखो यहाँ पर दोनों में हमारा 2x मिल रहा है, तो 2x बाहर निकालते, तो यहाँ पर से हमारे पास 2x बच जाता, और माइनस में 1 बच जाता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2x हमने पूरा बाहर निकाल दिया है। सेम उसी तरीके से इन दोनों में 3 कॉमन मिल जाता, तो 3 बाहर निकालते, तो आपका यहाँ पर से 2x बच जाता, क्योंकि 3 2 6 होता है, और फिर इधर भी -1 होता, क्योंकि 3 1 3 होता है। तो यहाँ भी 2x -1 आ गया, 2x -1 आ गया, देखो, और यहाँ पर 2x + 3 आ गया। तो अगर ऐसे सॉल्व करते तो भी आपका 2x + 3 आता आंसर, और इधर से 2x -1, और अगर ऐसे आपने सॉल्व किया तो भी आपका देखो 2x + 3 दोनों में है, तो यहाँ पर 2x + 3 और 2x -1, तो दोनों साइड से वही आता है, आप जैसे भी सॉल्व कर लो। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 जो है ये भी सॉल्व हो गया। चलिए अब 17 हो ही गया है, 18 के पास चलते हैं। तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी x + 1 जो है ना, ये इन पॉलिनोमियल में से किसका फैक्टर है। तो फैक्टर पता करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x + 1 अगर फैक्टर है तो x + 1 = 0 होगा हमारा, सिंपल। तो x की वैल्यू यहाँ से -1 निकल जाएगी। अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे निकालना है, और फिर उस -1 का वैल्यू आपको पुट करके देखना है। जहाँ पर भी आपका 0 आ गया, जिस भी पॉलिनोमियल में आपका वैल्यू 0 आ गया सॉल्व करने के बाद, वही आपका x + 1 वहाँ पर फैक्टर हो जाएगा। चलिए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिख लोगे कि x + 1 अपने को दिया हुआ एक फैक्टर है। इसका मतलब क्या होगा कि x + 1 = 0 होगा। अगर वो फैक्टर है तो वो इक्वल होगा 0 के, ये ध्यान रखना। तो वहाँ से हमारी x = -1 आंसर आ जाएगी। x की जो वैल्यू है, क्योंकि +1 इधर जाएगा तो -1 बन जाएगा। अब हम लोग जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इसमें -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -1 का क्यूब माइनस में 2 मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस में -1, और ये प्लस में 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखो, आपका आंसर अगर 0 आ जाता है तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। अगर नहीं आता है इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो ये हमारा -1 का क्यूब है तो -1 ही आएगा लास्ट में आंसर। उस तरीके से -1 का स्क्वायर है तो वो हमारा +1 बन जाएगा, और 2 बन जाए हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन वही है प्लस माइनस लास्ट में हमारा -2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये -1 और प्लस में 2 हो जाएगा। तो ये हमारा -2 + 2 जो कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन माइनस और -1 हमारा -2 होता है। हमारा 0 तो आया नहीं, तो आप इसको लिख दोगे विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं हो, MCQ वाला तो क्वेश्चन है, यानी कि ये हमारा फैक्टर नहीं होगा कुल मिलाकर के। अगर 0 आ जाता है तो फैक्टर हो जाता है इसका, ठीक। तो ये वाला पॉलिनोमियल तो काम किया नहीं। बी वाले में चलते हैं। बी अपने को दिया हुआ है x का क्यूब प्लस में 2x² प्लस में x और माइनस में 2, थोड़ा सा बस साइन को चेंज किया है, बाकी सब सेम है। तो x का क्यूब वही हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस में 2 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में -1 और फिर माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये -1 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेम टू सेम उसी तरीके से -2 हो जाएगा जैसे यहाँ पर हुआ था। इधर हमारे पास ये -1 और -2 हो जाएगा। तो इस बार तो और नहीं आ रहा, सब तो प्लस ही हो जा रहे हैं। माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस 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 होगा, यानी कि इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपका लास्ट में आंसर ज़्यादा आ जाएगा। 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, -6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी यानी कि हमारा काम नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा 0 नहीं आया, तो ये भी हमारा जो है ना इस वाले पॉलिनोमियल का ये फैक्टर तो नहीं है, इसका कुछ और ही फैक्टर निकलेगा। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, शायद हो सकता है ये हो जाए। x का क्यूब है प्लस में 2x² है माइनस में x है और माइनस में 2 है, वही चीज़ है, बस साइन को यहाँ पर भी चेंज किया है। तो x का क्यूब यानी कि -1 का क्यूब प्लस में 2 -1 का स्क्वायर, फिर माइनस में -1 और फिर ये माइनस का 2 उतर जाएगा। तो ये हमारा -1 आ गया, ये हमारा -2 हो जाएगा, माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, और ये -2, ठीक है। इतना क्लियर। अच्छा, ये हमारा एक सेकेंड है यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। अच्छा, यहाँ पर +2 था ना एक्चुअल में, तो हमारा
यहाँ पर भी गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर हमारा चूंकि +2 था तो 1 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा +2 आएगा। तो यहाँ से हमारा +2 और -2 तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन वही चीज़ है कि -1 और -1 यहाँ भी लेकिन नहीं हो रहा है। हम लोग इसको प्लस अगर करते हैं भी, सही भी करते हैं तो भी लास्ट में -2 ही आंसर आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन हमको लग रहा है 0 आ गया। तो देखो यहाँ पर हमारा ये 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो गया, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस और प्लस +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा -1 +1 कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, यानी आंसर हमारा 0 आ गया। और अगर 0 आ गया इसका मतलब कि x+1 इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन के पास पहुँचते हैं। तो ये रहा हमारा 19th नंबर का क्वेश्चन, इसको भी आपको फैक्टराइज करना है। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखो यहाँ भी 3x और 2x है, यहाँ पर भी 3x और 2 है, यानी कि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। जैसे देखो अगर मैं इसका ग्रुप बना दूँ और इनका ग्रुप बना दूँ तो यहाँ से मेरे को क्या कॉमन मिल जाएगा, दोनों में मेरे पास x है, ठीक है। या फिर इसको अगर मैं आगे पीछे कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्या, अरे चल छोड़ो ऐसे ही कर देते हैं, अगर डायरेक्ट भी करेंगे तो भी बनना ही चाहिए, क्योंकि दोनों में हमारे पास x है, यहाँ पर x का स्क्वायर और यहाँ पर x का क्यूब है। तो मैं दोनों में से x का स्क्वायर बाहर निकालता हूँ, यहाँ पर से मेरा 3 बच जाएगा और एक x बच जाएगा, क्योंकि x और x मिलकर के हमारा x का क्यूब आएगा। यहाँ पर 2 और 1 है तो टोटल 3 हो जाएगा। प्लस की साइन लगाइए, यहाँ पर 2 बच गया तो 2 उतार दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर से हमारे पास क्या है, तो इधर से हमारे पास सेम टू सेम कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर से 1 ले लेंगे, तो ये मेरा 3x + 2 हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहो तो इसको आगे पीछे करके भी सॉल्व कर सकते हो, ये 3x इधर ले आना, 2x इधर ले जाना, तो आपका जैसे मैंने यहाँ पर बताया था ना क्वेश्चन नंबर 16 में दोनों तरीके से, वैसे यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो कितना आ गया भैया, एक तो हमारा x का स्क्वायर +1 आ गया और एक हमारे पास 3x + 2 आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, ये इसको घुमा करके दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। देखो ऑप्शन नंबर डी में ना इसको इस तरीके से लिखा हुआ है 3x + 2 और फिर x² +1, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि हम जानते हैं 6 × 7 करो या 7 × 6 करो, बात दोनों का एक ही होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो ये मेरा 20th नंबर का क्वेश्चन है और एकदम सिमिलर क्वेश्चन है हमारा वो 3G में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना उसके टाइप से। a + b + c = 0 बोल रहा है, तो हम क्या जानते हैं कभी भी अगर a + b + c अगर 0 होता है इसका मतलब a का क्यूब + b का क्यूब और प्लस में c का क्यूब = हमारा 3abc हो जाता है। ये हमने फॉर्मूला एक्सरसाइज 3G में आपको एकदम डिटेल में समझाया है। हमको क्या करना है, इसका वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। नीचे में BC है, CA है और AB है, सबका एलसीएम ले लेंगे तो सब अलग अलग फैक्टर हमारे पास। तो A कॉमन है तो A एक बार लिख लो, B कॉमन है तो एक बार B लिख लो, C कॉमन है तो एक बार C लिख लो, यानी इन तीनों का जो एलसीएम होगा हमारा ABC आ जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, एलसीएम से नीचे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ABC को जब हम लोग BC से डिवाइड देंगे तो BC और BC कैंसिल हो जाएगा, A बच जाएगा। A का ऊपर वाले A से मल्टीप्लाई करोगे तो A का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस की साइन लगा लो। फिर ABC को CA से मल्टीप्लाई करोगे तो C और A कट हो जाएगा, बचेगा B के ऊपर वाले B के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो B का क्यूब हो जाएगा, प्लस की साइन लगाओ। फिर उसी तरीके से AB कट हो जाएगा, C बच जाएगा, तो C के ऊपर वाले C के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर C का क्यूब बन जाएगा। तो देखो A का क्यूब + B का क्यूब + C का क्यूब आ गया हमारा। तो हम क्या जानते हैं कि इन तीनों का क्यूब इक्वल टू होता है हमारा 3ABC। तो 3ABC और डिवाइड में हमारे पास ABC पहले से है ही, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा हमारा 3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया हुआ है जिसमें 3 दिया है वही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसके टाइप से एक सिमिलर क्वेश्चन हमारा 3G में भी था लास्ट में, वहाँ से आप और इसको डिटेल में समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो ये मेरा 21st नंबर का क्वेश्चन और ये भी एकदम पूरा सेम दे दिया गया है, वही 3G का जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था ना उसी तरीके से, बस थोड़ा सा अलग है। तो आप वो भी वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो इससे समझ में आ ही जाएगा, बाकी वो वीडियो देख लोगे ना तो दो सिमिलर टाइप से क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके दिमाग एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना इस टाइप से क्वेश्चन को। इसमें बोला जा रहा है कि x + y + z = अगर 9 है, साथ ही साथ x y y z और z x = अगर 23 है, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब -3xyz का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है x + y + z, फिर इधर हमारे पास होता है x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, और फिर माइनस में xy, माइनस में yz और माइनस में zx, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो देखो हमको x + y + z का वैल्यू दे ही दिया गया है, साथ ही साथ x y yz और zx का भी वैल्यू दिया है। भले यहाँ पर ये माइनस में है लेकिन वही कि माइनस साइन को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो प्लस में बन जाएगा, जैसे हमने 3G में बनाया था। तो मतलब कि एक तरह से अपने को इसका वैल्यू, ये वाले का वैल्यू और ये वाले का दे दिया गया है, अपने को इसका वैल्यू निकालना है यहाँ से x² y² और z का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या करो, ये जो अपने को दिया हुआ है ना इससे फाइंड करो। देखो x + y + z = 9 दिया हुआ है ना, आप क्या करो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो ये हमारा कंप्लीट यहीं पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ और इधर भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, मेरा a + b + c का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ गया, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। क्या होता है जल्दी से बताओ। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर। तो हमारा x² y² z² आ गया, जो कि अपने को लाना था। साथ ही साथ हमारा वही 2ab 2bc + 2ca होता है, तो 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ab लिख देता हूँ, यानी कि xy + yz
और प्लस में जेड एक्स। डायरेक्ट इस तरीके से कर देता हूँ। इक्वल की साइड में 9 9 जो हमारा 81 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ये कितना हो गया, तो देखो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही में इस 2 को रहने दो। इनका वैल्यू कितना है, तो हम लोग को पहले ही दे दिया गया था एक्स वाई वाई जेड का हमारा वैल्यू जो है 23 है, तो यहाँ पर 23 कर दो। इक्वल की उस साइड में हमारा 81 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 46 आ जाएगा। 46 को उधर ट्रांसफर करोगे तो उधर ये प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएंगे। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पर से 81 माइनस में 46 निकल जाएगा। तो 81 में से 46 माइनस कर लो, यहाँ पर 11 में से 6 माइनस हुआ तो आ जाएगा 5, और यहाँ 7 में से 4 माइनस हुआ तो आ गया 3। यानी इसका जो वैल्यू निकल गया वो निकल गया हमारा 35। अब हम लोग ये जो फॉर्मूला है ना इसमें पुट कर देंगे। आप चाहो तो इसको अगर पेयर में बनाओगे ना तो एक बार फिर से इसको यहाँ पर उतार लेना। मैं उतार नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे इक्वल की साइन लगा करके सॉल्व कर देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, फिर हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस में, हाँ यहाँ पर हमारे पास जो क्या बोल रहा था मैं कि अपने को एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स दिया हुआ है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस की साइन है और इसमें से भी माइनस है, तो माइनस को आप कॉमन ले लो। तो अगर एक बार माइनस को कॉमन ले लोगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये एक्स वाई प्लस में हो जाएगा, साथ ही वाई जेड भी जो है वो भी मेरा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है और अपने को तो माइनस ही लाना है। और उसी तरीके से लास्ट वाला जो जेड एक्स है वो भी हमारा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इधर एक बार इसको बड़ा थोड़ा सा ब्रैकेट कर दो। तो इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है 9, तो इसकी जगह पे 9 लिख लो। इधर हमारे पास ब्रैकेट में क्या क्या है, तो इसका वैल्यू अभी हमने निकाला 35, तो 35 लिख लो माइनस की साइन लगा करके। इसका वैल्यू अपने को पहले से दिया हुआ है 23, तो 23 लिख लो। तो ये हो जाएगा हमारा 9। इन दोनों का आप बस में अगर माइनस करते हो तो हमारा कितना हो जाएगा, 35 में 23 माइनस होगा तो 12 आएगा। तो 9 मल्टीप्लाई 12, तो 9 12 जो कितना होता है, 12 9 जो होता है 108। तो इसका जो 108 है ना, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करना है। और ये भी सिमिलर है वही क्वेश्चन का, जैसे 3G मैंने आपको बताया, तो वो क्वेश्चन भी आप देख लेना और यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया है। इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना था। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है ना 22 नंबर का, उसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू अगर -1 हो तो बताइए a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन पहुंच गया इस वाले चैप्टर का, और मैंने पूरे चैप्टर में जब जब वीडियो बनाया तब तब आपसे कहा है कि एक आप लोग पतली सी कॉपी बना लीजिए जिसमें आप केवल फॉर्मूला लिखना, चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिखोगे ना तो बस पेज पलटोगे एग्जाम के दिन और आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अगर फॉर्मूला आप अलग से नहीं लिखते हो, बस फेयर कॉपी में लिख लोगे या कहीं पे या फिर बुक में ही रहने दोगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए अगर अलग से कॉपी जरूर बना लो ताकि आपको वो आगे क्लास 10 में भी काम है। फॉर्मूला कॉपी बहुत ज़्यादा काम आती है, मेरी भी काम आई थी, तो आप भी जरूर बना लीजिए। तो देखो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू होता है हमारा a माइनस बी, फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस में ए बी, ये हमारी फॉर्मूला होती है। तो अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करके यहीं पर इसका किसी का वैल्यू निकालना है। तो v है अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू -1 दिया हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे ए और बी का, यानी बी ए का, तो हमारा ए बी आ जाएगा। फिर ए बी को बी से डिवाइड देंगे तो हमारा बी बी कट हो जाएगा, ए बच जाएगा। तो ए और ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। सेम टू सेम इधर भी हमारा बी का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड दोगे तो ए और ए कट हो जाएगा, बी बचेगा। बी के ऊपर वाले बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी का स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। और ये जो मेरा -1 है इधर जा करके मेरा इसके साथ जब मल्टी या क्योंकि इधर डिवाइड में तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा माइनस ए बी बन जाएगा। अब आप क्या करो, इसको इधर ट्रांसफर कर लो क्योंकि इधर ये माइनस में है और ये मेरा इस फॉर्म में अब आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये ए बी इधर आकर के प्लस का ए बी हो जाएगा। इक्वल को साइड कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 0 है। तो हमारा यहाँ पर से ए माइनस बी बचेगा, केवल ए माइनस बी लिख लो, और इसके बदले में पूरा आप लोग मल्टीप्लाई करके 0 कर दो, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में ही तो है और इसका वैल्यू हमने यहाँ से 0 निकाल लिया। तो ए माइनस बी का मल्टीप्लाई जब 0 से होगा, तो चाहे 1 से लेकर के करोड़ तक का कोई भी नंबर हो या फिर आगे भी कोई नंबर हो, मिलियन सिलियन ट्रिलियन या फिर हमारा ABCD कुछ भी हो, और जब भी किसी का 0 से मल्टीप्लाई होता है, 0 से पंगा होता है, तो लास्ट में हमारा 0 ही जीतता है और हमारा आंसर 0 आ जाता है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर 0 होगा लास्ट, सही एकदम। आपको इस तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने सिखा दिए। अगर अभी भी कुछ हो डाउट है भैया दिमाग में, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्प मिला हो, तो आप ही बस फ़ायदा मत उठाइए, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और दूसरों को हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।